वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल स्टडीफाई के। आज मैं बताने वाला हूँ हेलो एल्केन एंड हेलोरीन्स की नेमिंग। ठीक है, तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट आईयूपीएसी नेमिंग। ठीक है, आईयूपीएसी नेमिंग। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं होता क्या है। हेलो एल्कोन का मतलब क्या होता है। हेलो का मतलब होता है आपका हेलोजन। क्या? हेलोजन। हेलोजन कौन से? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेनिन। ठीक है, एस्टेनिन शायद अपने सिलेबस में मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो इतना ज़्यादा हमें इस पर स्ट्रेस नहीं देना है। ठीक, उसके बाद हम लोग, ठीक है, तो इसे कहते हैं हेलोजन या कहते हैं ग्रुप 70। ठीक है, हेलोजन ये बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। फ्लोरीन जो होता है हमारा, फ्लोरीन जो होता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। कौन सा होता है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पूरे पीरियोडिक टेबल में। इसकी जो रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव बताते हैं ना, वो होती है 4। ठीक है, वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, और एल्केन क्या होता है हमारा? एल्केन जो हमारा होता है वो क्या होता है? ये हमारा होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आपने क्लास 10th में ज़रूर से पढ़ा होगा। ये होता है हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन। एल्केन जैसे CH3, ये आपको आना चाहिए। C2H5, ठीक, C3H8, ये सारे क्या हैं? ये सारे हमारे एल्केन हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं CH4 होता है, और ये 6 होगा। मैंने वो इस हिसाब से बना दिया। ठीक है, CH4 मीथेन, C2H6 इथेन, प्रोपेन। ठीक है, ऐसे ब्यूटेन, पेंटेन, ऐसे ही बहुत सारे होते जाते हैं। ठीक है, तो हम किसकी बात करने वाले हैं? हम लोग जो बात करने वाले हैं, हम लोग बात करने वाले हैं इसको, Cl हो गया। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते क्या हैं? हम इसे कहते हैं एल्काइल हैलाइड। अगर मैं नॉर्मल बात करूँ तो इसे कहते हैं एल्काइल हैलाइड। ठीक है, और इसमें भी हमारे बहुत से टाइप्स होते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? एल्काइल हैलाइड। ठीक, अब मैं बताऊं, ये जो हमारा क्लोरीन होता है ना, क्लोरीन वगैरह, इससे ये जो हमारे होते हैं सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। ठीक है, जैसे 1 पे हैं तो 1, जैसे सिंगल कार्बन है तो हम क्या लिखेंगे? 1 पे क्लोरो, 1 क्लोरो क्या है? 1 है तो मैथीन, मिथीन। ठीक, 1 क्लोरोमीथीन। सिमिलरली अगर यहाँ पे मान लो ब्रोमीन होता तो हम लिखते ब्रोमो। ठीक, यहाँ पे अगर आयोडीन होता तो लिखते आयोडो, आयोडो। ठीक, क्लोरो, ब्रोमो, और फ्लोरीन होता तो हम यहाँ पे लिख देते फ्लोरो। ठीक, ये हमारे क्या है? ये हमारे नेम्स है जो हमें आईयूपीएसी अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी हमें लिखने होते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 डिग्री 2 डिग्री क्या होता है, 1 डिग्री क्या होता है, 2 डिग्री क्या होता है, 3 डिग्री क्या होता है। मैं बात करना चाहता हूँ। जैसे CH3 Cl है, ये एक ही कार्बन से अटैच है। ये क्या है? एक ही कार्बन से अटैच है। मतलब देखिए, इसमें दूसरा कार्बन से ये वाला कार्बन सिंगल, कोई और कार्बन से अटैच नहीं है, तो ये होता है हमारा 1 डिग्री क्या कहूँगा? एल्काइल हैलाइड। और अगर मैं 2 डिग्री की बात करूँ, मान लेते हैं CH3 हो जाता, यहाँ CH, यहाँ पे भी CH3। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाता? क्लोरीन। अब ये वाला जो कार्बन है ना, इस वाले कार्बन पे स्ट्रेस दो। ये वाला जो कार्बन एटम है ना, वो इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है। कैसे? देखो, अगर तुम पूरा स्ट्रक्चर बनाओगे, पूरा स्ट्रक्चर क्या होता है? जो इसकी वैलेंसी होती है वो 4 होती है। ठीक, ये हमेशा याद रखना। ये कार्बन से जुड़ा है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे भी सेम तरीके से यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। तो ये 2 लोगों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे मैं कहूँगा 2 डिग्री। 2 कार्बन से जुड़ा होता है तो उसे कहते हैं 2 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? 2 डिग्री। ये क्या हो गया हमारा? 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। अब मैं 3 डिग्री की बात कर लूँ। अगर मैं 3 डिग्री की बात करता हूँ तो वो कुछ इस तरीके से होता है। मान लीजिए CH3 है, ये क्लोरीन है, यहाँ पे मैं फ्लोरीन लगा देता हूँ, CH3 हो गया, और यहाँ पे CH3। तो ये देखो 1 2 3, 3 कार्बन से सिंगल कार्बन जो है हमारा, जो डायरेक्टली अटैच है किसी हेलोजन आइटम से, वो कितने कार्बन अदर आइटम से अटैच है? वो हमारा अटैच है 3 से। तो ये हो जाता है हमारा 3 डिग्री। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग किसकी? विनाइलिक की। ठीक, अब ये कौन सा ग्रुप होता है? हम लोग बात करने वाले हैं विनाइलिक की और एलाइलिक की। ठीक, विनाइलिक और एलाइलिक की। तो ये विनाइलिक है और एलाइलिक। ठीक है, पहले मैं बता देता हूँ एलाइलिक और विनाइलिक ग्रुप कौन कौन से होते कौन से। ठीक है, देखो ये कहानी होती है सारी डबल बॉन्ड की। CH2 डबल बॉन्ड CH। ठीक, अगर ये वाला ग्रुप है तो इसे मैं कहता हूँ विनाइलिक। देखो डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहीं पे होता CH2 CH, CH2
ये वाला ग्रुप है, इसे कहते हैं एलाइलिक। इससे कौन सा ग्रुप कहूँगा मैं? इस ग्रुप को मैं कहूँगा एलाइलिक। इसे कहूँगा क्या? एलाइलिक। इसे मैं कहूँगा एलाइलिक। ठीक, अब बताइए, यहाँ पे अगर मैं लगा दूँ CH2CH क्लोरीन, मैं क्या कहूँगा? इसे मैं कहूँगा कि ये जो मेरा ग्रुप है वो है विनाइलिक, क्या मैं कहूँगा इसे? ये है विनाइलिक क्लोराइड। ठीक, सिमिलरली एलाइलिक, तो ये एलाइलिक हमारे हो जाते हैं एलाइलिक एल्काइल हैलाइड। ठीक है, जैसे हो गए CH2 क्लोरीन लगा दीजिए, हमारा ये हो गया, क्या हो गया? एलाइलिक। ठीक, अब आपको लगे कि सिर्फ इसी में हो सकता है, कोई रिंग विंग में नहीं हो सकता, तो ये आप बिल्कुल गलत है। ये भी हमारा क्या कहलाएगा? एलाइलिक। कौन सा? ये एक्स। ये क्या कहलाएगा हमारा? ये क्या कहलाएगा? ये हमारा एलाइलिक कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उस कार्बन एटम से हेलोजन नहीं अटैच है जिस पे डबल बॉन्ड है, और ये हमारा विनाइलिक कहलाएगा। डिफरेंस देखिए, दिस इज कॉल्ड विनाइलिक। ठीक, दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन एलाइलिक एंड विनाइलिक। ठीक, अब देखते हैं, अब हम लोग आ जाते हैं IUPAC नेमिंग नोमेनक्लेचर पे। ठीक ठीक, स्टार्टिंग करते हैं सबसे सिंपलेस्ट। नहीं, पहले हमें हेलोअरीन तो बता दूं मैं आपको, हेलोअरीन किसे कहते हैं। हेलोअरीन, अरीन का जो मतलब होता है वो होता है बेंजीन रिंग से। बेंजीन रिंग से अगर डायरेक्टली अटैच है, मतलब ये बेंजीन रिंग है और ये एक्स है, तो ये मैं कहूँगा कि ये हेलोअरीन है। ठीक, और ये अगर यही चीज़ इस तरीके से दे रखी है तो इसे पता है, मैं इसे हेलोअरीन नहीं, इसे तो कह सकता हूँ कि ये हेलोअरीन है, बट इसे नहीं। क्यों? क्योंकि ये कहलाता है हमारा बेंजाइलिक। ये क्या है? हमारा बेंजाइलिक ग्रुप है, तो इसे हम लोग अलग तरीके से डिनोट करते हैं और इससे अलग तरीके से। ठीक, अब IUPAC नेमिंग पे आते हैं। मान लीजिए दे रखा है CH2 CH3 इधर क्लोरीन। सबसे पहले क्या करना है? नंबरिंग। नंबरिंग कहाँ से करनी है? जहाँ से आपका क्लोरीन ग्रुप पास पड़े। ठीक है, क्लोरीन ग्रुप पास पड़े तो 1, यहाँ पे 1 लिखोगे सबसे पास, फिर 2, उसके बाद 3। तो 1 पे क्या है? क्लोरो है, तो 1 क्लोरो, 1 यहाँ पे लिख भी सकते हो। अगर 1 है तो यहाँ पे 1 लिखना चाहो तो लिख सकते हो, और नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। और कितने हैं? 1 2 3। 3 का मतलब प्रोपेन। अब देखो कोई बॉन्ड डबल ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं है, तो फिर प्रोपेन। ठीक, तो इस तरीके से करना है। मान लीजिए मल्टी फंक्शनल है, मतलब इसमें मल्टी हेलोजन लगा रखा है। जैसे ये कार्बन है, यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया मैंने, यहाँ पे आयोडीन लगा दिया और फिर अटैच कर दिया CH2 से, और यहाँ पे Br। ठीक, फिर अब इसकी नेमिंग कैसे करोगे? इसकी नेमिंग देखो बहुत सिंपल। इसकी जो ये जो प्रेफरेंस दोगे ना कि Br को पहले दो कि आयोडीन वाले को पहले दूँ, वो डिसाइड करेगा अल्फ़ाबेटिकली। और नाम भी तुम कैसे लिखोगे? अल्फ़ाबेटिकली। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली जो पहले होगा उससे तुम पहले लिखोगे। ठीक, जैसे स्टार्टिंग 1 2 3 पे आ रहा है, यहाँ पे 1 1 2 पे ही आ जा रहा है, तो ये प्रेफरेबल है क्योंकि यहाँ पे मोर सब्स्टिट्यूएंट है। यहाँ पे कितने मोर सब्स्टिट्यूएंट है? बट एट नंबर 3 पर यहाँ पे 1 2 दूसरे नंबर पे ही तुम्हारे 2 सब्स्टिट्यूएंट आ जा रहे हैं, और पहले नंबर पे भी एक सब्स्टिट्यूएंट है। तो पहला नंबर इससे, दूसरा नंबर इससे, तीसरा नंबर इससे, चौथा नंबर इससे। ठीक, तुम क्या लिखोगे? पहला देखो ब्रोमो लिखोगे। क्यों? क्योंकि बी पहले आता है अल्फ़ाबेट में। 1 ब्रोमो। 2 के बाद क्लोरो लिखोगे क्योंकि बी के बाद क्या आता है? सी आता है। उसके बाद फिर से 2 पे ही है, 2 पे क्या है? आइडो। उसके बाद अब कुछ नहीं, तो नंबर ऑफ कार्बन आइटम देखो, 1 2 3 4, 4 है मतलब ब्यूटेन। ठीक, अब ये देखिए, तो इसमें हमारा एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड भी। अब तुम इसे कैसे नेमिंग करोगे? तो मैं तुम्हें बताऊं, जो ये सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? Br, ये हेलोजन जो है हमारे सब्स्टिट्यूएंट है, वो इतने ज़्यादा प्रेफरेबल नहीं। पर डबल बॉन्ड यहाँ पर भी हो, डबल बॉन्ड देखो, डबल बॉन्ड की जो प्रायोरिटी है ना वो ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा होती है। ठीक, और जो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी होती है कि नंबरिंग उसे पहले दोगे, उसकी जो प्रायोरिटी होती है सब्स्टिट्यूएंट से ज़्यादा होती है। सब्स्टिट्यूएंट से ज़्यादा होती है। सब्स्टिट्यूएंट कौन से? तुम्हारे जितने भी हेलोजन है, नाइट्रो ग्रुप हो गया। ठीक, ये तुम्हारे
सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट किए जाते हैं, ठीक है। तो डबल बॉन्ड की प्रेफरेंस ज़्यादा, तो नंबर 1 किसे, इसे, फिर 2 किसे, इसे, 3 4 5, ठीक। अब इसमें देखो कहाँ पे है, 3 पे क्लोरो भी है, ब्रोमो है, तो ब्रोमो पहले, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली वो क्या है, पहले आता है, ए के बाद बी आता है, फिर 3 क्लोरो, उसके बाद कितने हैं, 1 2 3 5 कार्बन है, तो लिखोगे पेंट, पेंट। अब यहाँ पे देखो, क्योंकि यहाँ पे अनसैचुरेटेड, तो यहाँ पे दिमाग लगाना है, किस पे है अनसैचुरेटेड, 1, डबल बॉन्ड इन होता है, डबल बॉन्ड के लिए क्या होता है, डबल बॉन्ड के लिए जो हम लोग सफिक्स लगाते हैं वो लगाते हैं इन, तो 1 इन, पेंट 1 इन। सिमिलर अब एक और एग्जांपल लेते हैं, डबल बॉन्ड हो गया, क्लोरीन, आयोडीन, Br Cl। अब इसमें कैसे नेमिंग करोगे, अब इसमें देखो प्रेफरेबल ग्रुप, देखो पहला नंबर किसी भी दो फर्क नहीं पड़ता, पर पहला नंबर इसमें कैसे दोगे, देखो क्लोरीन क्लोरीन तो सेम है, पर ब्रोमीन भी पहले आता है, ब्रोमीन का भी पहले आता है, और आयोडीन का आई बाद में, तो फर्स्ट इसे सेकंड इसे, फर्क पड़ने वाला नहीं ज़्यादा, ठीक। तो तुम्हारा 1,2 1,2 पे क्या है, डाई, पहले ब्रोमो का मैंने बताना अल्फाबेटिकली, 1 ब्रोमो, 1,2 डाई क्लोरो, ठीक। और किस पे आयोडीन है, 2 पे, तो 2 आइडो, आयोडीन नहीं आइडो, कितने हैं 1 2, तो इथीन। अब यहाँ पे मैंने 1 ऐसे क्यों नहीं लिखा, तो अगर 1 दे रखा हो ना, तो आप पेंटीन भी लिख सकते हैं और पेंट 1 इन भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों में कोई भी ग्रजेस नहीं है, ठीक। अब हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स पे आते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें भी बेंजीन रिंग, वैसे तो बेंजीन रिंग होना एक इम्पॉर्टेंट है, ये है तुम्हारी बेंजीन रिंग, ठीक। अब मान लेते हैं ये क्लोरीन, तो इसे मैं क्या कहूँगा, इसे मैं कहूँगा क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ठीक, इसे क्या कहेंगे क्लोरोबेंजीन। और अगर यहाँ पे भी क्लोरीन लगा है, यहाँ पे भी क्लोरीन लिखा है, तो इसे कैसे लिखोगे, ठीक। तो पहली नंबरिंग तो इसे ही दे दो, क्योंकि यहाँ पे भी कार्बन आइटम होगा, दूसरी यहाँ पे, तो लिख सकते हो 1,2 डाई क्लोरो बेंजीन। ये तुम्हारा जो नेमिंग है ना, 1,2 डाई क्लोरो बेंजीन, ठीक, ये जो तुम्हारा नेमिंग है, दिस इज अकॉर्डिंग टू IUPAC, ठीक। और इसे तुम और कैसे लिख सकते हो, इसे तुम ऐसे लिख सकते हो, देखो बेंजीन की बात करो ना, कोई डायरेक्टली अटैच होता है, जैसे इसमें तो कोई भी अटैच है, तो मैं बताता हूँ, जैसे कि ये तुम्हारा रिंग है, ठीक, इससे कुछ लगा हुआ है, कुछ भी मतलब हमारा मेन ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो ये वाली पोजीशन जो, ये और ये दोनों पोजीशन, मतलब यहाँ से 1 यहाँ से 1, मतलब 1 2 3 4 5 पोजीशन है ना, तो 1 और 5 को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ऑर्थो, ठीक। और 2 यहाँ से 4 और 2 को क्या कहते हैं, 2 और 4 को कहते हैं हम लोग मेटा, ठीक। 3 को क्या कहते हैं हम लोग, 3 को हम लोग कहते हैं पैरा, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं, और इसको हम लोग डोनेट करते हैं O से, इसे M से, इसे P से, ठीक, इसे O से, इसे M से, इसे P से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग इस पर बहुत ज़्यादा काम करने वाले हैं, आगे टाउलिन आएगा, बहुत सारी साइनाइड्स के ग्रुप आएंगे, तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जैसे ये है, ठीक है, जैसे यही अगर मैं इसी का एग्जांपल लूँ, ठीक है, तो इससे तुम कैसे लिखोगे, इस यूजिंग दिस, तुम यहाँ पे लिख सकते हो, ये देखो 1 2 2 पे क्या कौन सी पोजीशन आती है, 1 2, इसके अकॉर्डिंग नहीं, अगर जैसे 1 2, अगर इनसे ओ, ठीक। अब जैसे इसमें मैंने क्या कर रखा है, इसमें जैसे है ना, तो इसका क्या नेम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, देखो पहली पोजीशन में, यहाँ से पहली पोजीशन पे 5 और 1 5 आ रहा है, यहाँ पे 1 2 करके कर रहा हूँ, ठीक। तो ये पहली पोजीशन पे जस्ट एक ब्लॉक छोड़ के जो आ रहा है मेरा, वो होता है ऑर्थो, यहाँ पे ऑर्थो 1 5, एक ब्लॉक छोड़ के ऑर्थो, तो मैं लिख सकता हूँ O डाई
क्लोरो बेंजीन लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? ओ डाइक्लोरो बेंजीन लिख सकता हूँ। ठीक है, ऐसे ही हमारे होते हैं, ये वाली लिंक लेते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। ठीक है, तो अब इसमें कैसे तुम करोगे? ठीक है, सबसे पहली बात, ये वाले में तुम प्रेफरेबल देखोगे। प्रेफरेंस किसकी? इसकी, ब्रोमीन। ब्रोमीन पहले क्यों? क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली बी पहले आता है, तो उसके हिसाब से लेंगे, तो 1। ठीक, 1। उसके बाद ये डिसिसिव फैक्टर 2 ले लो, 2 इधर, 3 इधर, 4 इधर, 5 इधर, 6 इधर। ठीक, इस तरीके से कर सकते हो। बट ये क्वेश्चन कभी भी ऐसे नहीं दे रखा होता, क्योंकि बेंजीन रिंग ऐसे दे रखी होती। ठीक, अब ये देखो, सेम क्वेश्चन है। अब जैसे ये दे रखा है, अगर तुमने नंबरिंग ब्रोमीन पे कर दी ना, उसके बाद ये वाला जो बॉन्ड है ना, तुम्हें इसी दिशा में बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर जैसे ये जो पाई बॉन्ड है यहाँ पे, अगर तुमने यहाँ पे 1 नंबर दे दिया इस कार्बन पे, तो जो इससे अटैच है ना, उस पर भी तुम्हें नंबर 2 देना पड़ेगा। ठीक है, अलॉन्ग द बॉन्ड चलते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इस हिसाब से। तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी? 1 पे ब्रोमो है, उसके बाद 6 पे क्लोरो है। अल्फ़ाबेटिकली करना है, 6 क्लोरो, तो 1 ब्रोमो, 6 क्लोरो। उसके बाद आयोडीन का नंबर है कि फ्लोरीन का नंबर है, क्योंकि एफ जो होता है अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है। ठीक, F3 फ्लोरो, उसके बाद लास्ट में क्या बचता है? 2 आइडो बेंजीन। ठीक है, ठीक। अब मैं बात करूंगा डेल हैलाइड की, डाई हैलाइड की। ठीक है, किसकी? डाई हैलाइड की। डाई हैलाइड मतलब, ठीक है, जैसे ये है, अभी मैं हाइड्रोजन नहीं लगा रहा हूँ और इसी पे 2 क्लोरीन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा डाई हैलाइड। डाई हैलाइड होते हैं 2 टाइप के, एक होते हैं जेमिनल। कौन से? जेमिनल या इसे कहते हैं जैम। ठीक, तो जैसे हो गया आपका CH3 CH, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन। ठीक है, ऑन सिंगल कार्बन, एक ही कार्बन एटम पे 2 क्लोरीन, या मतलब 2 तुम्हारे क्या हेलोजन अटैच हो, तो उसे कहते हैं जेमिनल या जेम डाइहैलाइड। क्या कहते हैं? जेम डाइहैलाइड। ठीक, इसे के इसका जो कॉमन नेम है ना, कॉमन नेमिंग मैं बता देता हूँ। इसका जो होता है वो होता है एथिलीडीन क्लोराइड। क्या होता है? एथिलीन क्लोराइड। डाइक्लोराइड नहीं लगता है। ठीक है, डाइक्लोराइड नहीं लगता है। और तुम्हारा होता है विसिनल मतलब बराबर वाले एटम पे 2 क्लोरीन लगे हों। मैं बता रहा हूँ कैसे, विसिनल या विस, जैसे CH2 CH2। ठीक, क्लोरीन लगा है, 2 एडजेसेंट पे एक एक हेलोजन लगा होता है, तो उसे क्या कहते हैं? विसिनल डाइहैलाइड। या इसे क्या कहेंगे? कॉमन नेमिंग में बता रहा हूँ, उसे कहेंगे एथिलीन डाइक्लोराइड। अब इसमें जो हमारा डाइक्लोराइड लग रहा है, लेकिन इसमें डाइक्लोराइड नहीं लगता है, क्योंकि इसके नेम में ही कॉमन नेमिंग इसकी ऐसी है, और इसमें एथिलीन डाइक्लोराइड लगता है। मैं बता देता हूँ, जैसे CHCl3 हो गया। ठीक है, CHBr3 हो गया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है, और ये नेक्स्ट चैप्टर जिसमें आप पढ़ोगे आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसकी कॉमन नेमिंग भी आपको पता होनी चाहिए। इसको जो कहते हैं हम लोग क्लोरोफॉर्म, इसे क्या कहेंगे? ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी ये नोमेनक्लेचर, UPSC नोमेनक्लेचर बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर